9th from ML Agarwal, chapter 18, trigonometry ratio and standard angle, question number 10 to exercise 18.1. So 18.1 को हम जब स्टार्ट किए हैं तो इसके जितने भी कॉन्सेप्ट थे स्टैंडर्ड एंगल्स के, टू टाइप्स के हम मेज़र करते हैं, एक रेडियन से एक डिग्री से। यहाँ पे हमने फर्स्ट वीडियो में पूरे एक्सप्लेनेशन किया है कि कौन सी डिग्री कहाँ से आती है, और आपको अगर देखना है तो प्लीज़ आप वहाँ से देख सकते हैं फर्स्ट में, या फिर हम जो वीडियो लिंक है उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे या कमेंट बॉक्स में अवेलेबल कर देंगे, तो आप वहाँ से प्लीज़ देख लीजिएगा। तो चलिए करते हैं एक्सरसाइज 18.12 क्वेश्चन नंबर 10 टू फर्स्ट। यहाँ पे गिवन है इफ़ ए इक्वल टू 60 डिग्री एंड बी इक्वल टू 30 डिग्री, हमें वेरीफाई करना है। और इसे सॉल्व करने से पहले हम एक बार और फिर आपको बता दे रहे हैं, ये सभी फार्मूले आपको 12th में यूज़ होंगे। ये सभी फार्मूले हैं, ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आपका ये यूज़ होंगे साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, जैसे कॉस ए प्लस बी तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो अपने अभी से रिमाइंड रखेंगे तो और ज़्यादा बेस्ट होगा। तो चलिए इसे यूज़ करते हैं ए और बी के प्लेस पे 60 एंड 30 डिग्री। सो हमें वेरीफाई करना है, मतलब प्रूव करना है, तो लेफ़्ट और राइट के अकॉर्डिंग ही प्रूव करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे क्या गिवन है, साइन ए प्लस बी। सो साइन ए यहाँ पे गिवन क्या है, ए के प्लेस पे 60 डिग्री प्लस बी के प्लेस पे 30 डिग्री। सो साइन 60 प्लस 30 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री हमने आपसे लास्ट वीडियो में बताया कि साइन की डिग्री आपको याद होनी चाहिए। अगर लर्न नहीं है तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। जैसे हमें मतलब कैसे लर्न हो, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, इस तरह से। तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, जैसे हमने अभी रिपीट किया, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। तो यहाँ पे आप 1 कर दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड से हमें क्या रिजल्ट मिला, 1। चलिए राइट हैंड साइड फोकस करते हैं। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, ये आपका राइट हैंड साइड है। सो साइन ए के प्लेस पे हमें क्या राइट करना, 60 डिग्री, कॉस बी के प्लेस पे 30, नेम सेम रहेगा, एंड प्लस कॉस ए कॉस 60 एंड साइन 30, बी के प्लेस पे 30। और याद रखिएगा जो साइन 30 की डिग्री होगी वही कॉस 60 की होगी। हम इसे वैल्यू पुट करने से पहले बता दे रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे लास्ट वीडियो में पूरी तरह से आपको बताया कि क्रॉस मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग देखिए, जो साइन 30 की डिग्री होगी, ये 30 है 1/2, वो कॉस 60 का होगा वही से क्रॉस मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो साइन 60 का √3/2, ठीक है। तो कॉस 30 का भी वही सेम होगा, नो डाउट। आप देख सकते हैं, ये देखिए साइन 60 √3/2, तो कॉस 30 का भी √3/2, ये एक दूसरे के क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई ही समझ लीजिए। तो कॉस 60 का जो होगा वही साइन 30 का होगा। तो साइन 30 क्या होता है, 1/2, 0 1/2, वैसे ही कॉस 60 का भी 1/2 ही होगा। सभी के बीच में इंटू का साइन है। सॉल्व कर लेते हैं, √3 में √3 3, 2 2 ज़ा 4, प्लस इंटू है, डायरेक्ट इंटू होता है, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, एलसीएम क्या हो जाएगा 4। सो 3 + 1, सो रिजल्ट क्या होगा 4/4, कैंसिल करेंगे 1। देखिए लेफ्ट में भी 1 आया, राइट में भी 1 आया। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। नाउ सेकेंड नंबर, चलिए सेकेंड नंबर प्रूव करते हैं। यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे क्या गिवन है, कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए के प्लेस पे 60 डिग्री एंड बी प्लेस पे 30 डिग्री। सो कॉस 60 प्लस 30, सो ये तो ब्रैकेट में है तो श्योर है हम उससे ऐड ही करेंगे, तो कॉस क्या हो जाएगा 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कॉस 90 की वैल्यू जो है वो 0 है, तो यहाँ पे आ गया आपका 0। क्लियर। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड से तो हमें 0 फाइंड हुआ, अब आते हैं राइट हैंड साइड पे। सो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। सो कॉस 60 कॉस 30, बी के प्लेस पे 30, साइन 60 एंड साइन
30। क्लियर। अब देखिए इसे भी ट्रिक से ही करते हैं। जो साइन 30 का डिग्री होगा वही कॉस 60 का होगा। अभी हमने आपको बताया, यहाँ पे देखिए जो 30 का होगा वही 60 का होगा। तो 30 का कितना है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 कर दीजिए। और कॉस 60 का क्या होगा वही 1/2, नो डाउट। और जो साइन 60 का होगा वही कॉस 30 का होगा। क्लियर। तो देखिए साइन 60 आपका √3/2, तो यहाँ पे आप √3/2 कर लीजिए, इंटू कॉस 30 ये है आपका √3/2। सिंपल। चलिए देखते हैं इसे इंटू करने में ज़ीरो फाइंड होता है नहीं होता। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा √3 होगा, 2 2 ज़ा 4। यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/4, दोनों सेम नहीं तो हैं, ज़ीरो हो गया। या तो फिर आप एलसीएम कर लीजिए, √3 माइनस √3, सो 0/4 मीन्स 0। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। नाउ 10 टू थर्ड नंबर। तो देखिए ए तो हम ऑलरेडी जब गिवन है कि 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड, ये भी सभी फार्मूले ही हैं। और याद रखिएगा जो आपका फार्मूला सेटअप नहीं होगा वो आपका फार्मूला नहीं होगा अगर दोनों की डिग्री रखने पे इक्वल ना आए। ठीक है, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, फार्मूले तो होंगे ही होंगे। ए 60 है माइनस 30, सो 60 माइनस 30 साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। चलिए फर्स्ट साइड से तो फाइंड हो गया। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन 60 कॉस 30, क्योंकि बी है तो 30 डिग्री, माइनस कॉस 60 साइन बी का 30 डिग्री। तो अभी हमने एक्सप्लेन किया कि जो साइन 60 होगा वह कॉस 30 होगा। आपको फिर से देखना है तो देख सकते हैं। ये देखिए साइन 60 क्या है √3/2, तो कॉस 30 आपका √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे फिर से रख लीजिए √3/2 इंटू √3/2, माइनस जो साइन कॉस 60 होगा वही साइन 30 होगा। कॉस 60 आपका 1/2, वही साइन 30 1/2, और यहाँ भी देख सकते हैं साइन 30 1/2, सो 1/2 इंटू 1/2। अगर आप ध्यान से देखें तो ये थर्ड जो है वो फर्स्ट नंबर के ही जैसे है। देखिए दोनों में सिर्फ इफेक्ट है, यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंट है बस। इसका आंसर 1 1 हुआ, इसका आंसर 1/2, और इसमें भी श्योर है 1/2 ही आएगा। √3 में √3 का इंटू करेंगे 3 2 2 ज़ा 4 माइनस 1/4, 2 2 ज़ा 4, एलसीएम आपका 4 होगा। सो 3 माइनस 1 यानी 2/4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 1/2 रिसीव हुआ ना। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। अब 10 के भी दो फार्मूले होते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। तो हम एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा। अगर आप 12th स्टैंडर्ड समझना चाहते हैं, 10a माइनस बी तो यहाँ माइनस होगा और यहाँ प्लस होगा, जस्ट अपोजिट। और अगर यहाँ प्लस करेंगे तो आप घर में टेस्ट कर सकते हैं, यहाँ प्लस करेंगे तो यहाँ प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा। तो आप एक बार रख के ज़रूर देखिएगा, 100% उसका रिज़ल्ट होगा, क्योंकि हाथ घिस गए हैं फार्मूले लगाते लगाते 12th में। तो चलिए आप भी उसी वे पे हैं, अगर मैथ में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको ज़रूर इनका सामना करना पड़ेगा। तो 10a माइनस बी, 10a की डिग्री क्या है 60 माइनस 30, सो 60 माइनस 30 10 30, और 10 30 की वैल्यू क्या होती है हमने लास्ट वीडियो में बताया कि आपको सबसे ज़्यादा यूज होगा 10 30 45 एंड 60। 30 को 1/√3 होता है, याद रखिएगा सबसे ज़्यादा यूज होने वाला डिग्री है ये 10 30, 1/√3। फिर भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए हमने सर्कल भी बनाया कि सबसे ज़्यादा यूज होने वाले फार्मूले 1/√3। सो राइट हैंड साइड में आपका 10a, तो a के प्लेस पे 60 माइनस b 10b यानी 30 अपॉन 1 प्लस 10a, तो 1060 इंटू 1030, 1060। सो आपका √3 होता है। देखिए 30 का 10 30 का 1/√3, इसी को तोड़ दीजिए, ये 30 डिग्री है,
ये 45 और ये 60। तो इसमें राइट क्या है 1/√3 ना, तो 1 को यहाँ पे ले आइए और नीचे √3 है उसको यहाँ पे ले आइए। ये आपका फार्मूला पूरा सेटअप हो गया। तो देखिए इसी पे ही देख लेते हैं। 60 क्या है √3, तो √3 कर दीजिए। 1030 सबसे फर्स्ट में है 1/√3 अपॉन 1 + 1060 √3 इंटू 1030 1/√3। चलिए √3 से √3 कैंसिल, न्यूमरेटर में तो आपका एलसीएम ही होगा, इसमें डायरेक्ट इंटू कर दीजिए तो √3 में √3 3 हो जाएगा, तो 3 - 1 अपॉन, अब यहाँ तो कैंसिल हो गया 1 हो गया तो 1 + 1 2। क्लियर। अब देखिए मेन अपॉन डिसाइड करता है कि कौन सा, मतलब अपॉन के नीचे कौन सा वो न्यूमरेटर पे जाएगा या नहीं जाएगा। तो ये 2 कहीं नहीं जाएगा क्योंकि मेन अपॉन आपका ये है। ठीक है, इसके नीचे अगर कोई नंबर होता तो वो न्यूमरेटर पे होता, ये यहीं रहेगा। तो 3 - 1 2, तो 2/√3 और ये 2 आपका यहीं पे हो जाएगा। इसे अपॉन 1 राइट कर सकते हैं, ये आपका न्यूमरेटर पे जाएगा। तो ये 2 आपका डाउन साइड, तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे आ गया 1 1/√3, दोनों सेम हुए ना। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इफ 2θ इज एन एक्यूट एंगल। 2θ जो है साइन 2θ यहाँ पे जो है वो एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मीन्स 0 से ग्रेटर हो लेकिन 90 से लेस हो। ठीक है, लेकिन 90 से लेस हो, ये कंडीशन यहाँ पे बोली गई है। 0 से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है, और 90 से लेस होना चाहिए, तभी तो एक्यूट होगा ना। तो मतलब 0 से 90 के बीच में यहाँ पे कोई भी डिग्री हो सकती है, वही हमें फाइंड करना है कि वो डिग्री है कौन सी। तो चलिए फाइंड करते हैं। आंसर तो पहले से ही क्लियर है, कैसे 2 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो क्या बन जाएगा √3/2। अब आप ही बताइए साइन में कितने डिग्री की होती है, 0 1/2 1/√2 √3/2 60। आंसर आ गया भाई। लेकिन देखते हैं क्या आंसर फाइंड होता है नहीं होता। लेकिन 60 तो है, लेकिन 2 को ट्रांसफ़र करेंगे शायद कैंसिल भी हो जाए। यहाँ भी 2θ है तो ये 2 आपका ट्रांसफ़र होगा तो 2 से ये आ गया 30 डिग्री होगा, 100% 30 होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे। हमें क्या गिवन है, गिवन है 2θ इज एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। क्लियर। और गिवन क्या है हमारे पास 2 sin 2θ, 2θ इक्वल टू √3। और आपको मालूम होगा या 18.2 में आप हमने एक्सप्लेन कर दिया है, बेस्ट वीडियो हमने बनाया है इसी का। थीटा जब फाइंड करते हैं तो थीटा हम तभी फाइंड कर सकते हैं जब ये साइन को हम कट करेंगे। भाई जब तक ये कैंसिल नहीं होगा कैसे फाइंड होगा थीटा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम यहाँ पे बोलें x + y = 2, x की वैल्यू फाइंड करिए, तो जब आपके पास y की वैल्यू ना हो या y को आप कट ना कर दें, x की वैल्यू कभी फाइंड नहीं कर सकते, तो साइन तो कट करना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे। 2 को ट्रांसफ़र आप कर दीजिए, तो 2 को ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या बन जाएगा √3/2। और जो हम ये थीटा डिग्री की हम बात कर रहे थे वो ये है, देखिए साइन में आप √3/2 कितने डिग्री में देख रहे हैं, 60 पे देख रहे हैं ना। साइन 60 का है √3/2, तो क्या हम इसके प्लेस पे साइन 60 डिग्री राइट कर सकते हैं। भाई साइन 60 की ही तो वैल्यू है ये √3/2। अब दोनों साइड साइन हो गया, एक साइन को ट्रांसफ़र कर दीजिए, कोई भी साइन को इसी ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो याद रखिएगा साइन जब ट्रांसफ़र होता है तो इन्वर्स होता है। जैसे हम ट्रांसफ़र करते हैं तो डाउन साइड जाता है ना, कहाँ जाता है डाउन साइड। चलिए आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं कैसे हुआ। ठीक है, ये मान लीजिए साइन थीटा है इधर, और इधर मान लीजिए साइन कुछ भी ले लेते हैं 30 डिग्री। ठीक है, तो साइन को आप ट्रांसफ़र करेंगे तो आपके माइंड में ये होगा सर ये इनटू में है तो साइन आपका डिवाइड में जाएगा। ठीक है, डिवाइड में भेज दीजिए। अब आप तो ये पढ़े होंगे ना 1/x को हम x⁻1 राइट कर सकते हैं ना, वैसे साइन को ऊपर लेके जाएंगे तो साइन पावर -1 होगा, होगा नहीं होगा, और ये साइन हुआ ना। तो इसका मीन्स क्या हुआ, इसे हम साइन पावर -1 नहीं बोलते, साइन इन्वर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में अगर पावर माइनस है तो उसे इन्वर्स बोला जाता है, याद रखिएगा। अब ये साइन है, ये भी साइन है, तो ये तो आप जानते हैं ना x⁻−1 है, इंटू यहाँ भी इंटू है, x है यहाँ पे। तो कोई वेरिएबल्स हो अगर सेम है तो उनके पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाते हैं। तो x पावर आपका -1 + 1 होगा। देखिए -1 है, यहाँ +1 है तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x पावर 0 होगा। और कोई भी नंबर या वेरिएबल्स पावर 0 हो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, सिंपल। तो
इसे नॉर्मल लैंग्वेज में समझें तो इसे कट कर देते हैं। हमने आपको फुल डिटेल बताया कि कट क्यों होता है, ठीक है। तो ये साइन से साइन आपका कैंसिल हो जाए, क्योंकि पावर 0 होंगे तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें रिजल्ट क्या मिला, 2 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। सो थीटा ये देखिए हमने फाइंड किया था, फिर 30, तो 60/2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, ये आपका 30 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, ये आपका फाइनल आंसर। चलिए सेकेंड नंबर देखते हैं। इफ 20 प्लस एक्स इज एन एक्यूट एंगल, सेम क्वेश्चन है, एंड कॉस 20 प्लस एक्स इक्वल टू साइन 60, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। चलिए सॉल्व करते हैं सेकेंड नंबर भी। इट्स इजी क्वेश्चन। हमें गिवन है कि 20 प्लस एक्स इज एन एक्यूट एंगल, 20 प्लस एक्स इज एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, क्लियर। और यहाँ पे हमें गिवन क्या है, cos 20 प्लस एक्स इक्वल टू साइन 60। तो देखिए पॉसिबिलिटीज़ तभी है हम एक्स की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं जब ये cos और साइन कैंसिल हो जाएं, लेकिन भाई ये दोनों सेम भी नहीं है। तो इसके लिए आपको 18.2 को हमने अपलोड कर दिया है। देखिए इसमें हमने एक फार्मूला बताया जो 90 डिग्री के अकॉर्डिंग, देखिए हमने पूरा फुल एक्सप्लेनेशन किया है। तो साइन 90 राइट एंगल के अकॉर्डिंग साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो हम जनरली ट्रिग्नोमेट्री नेम कैसे लेते हैं, ये देखिए हम आपको लर्न अभी तुरंत करा देते हैं। क्या नाम आप लेते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ऐसे ही जनरली बोलते हैं ना, साइन कॉस टेन कॉट, यही बोलते हैं ना, सेक कॉसेक यही बोलते हैं। तो ये दो दो के पेयर में ही तो चलते हैं 90 डिग्री। देखिए साइन कॉस के साथ है, टेन कॉट के साथ है, और सेक कॉसेक के साथ है। अगर आपसे कोई पूछे सेक, देखिए सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, सर साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, सर कॉसेक थीटा, जस्ट सिंपल। अगर आपसे कोई पूछे टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, साइन कॉस टेन कॉट। तो टेन कॉट पेयर पेयर में चलना है, सर टेन थीटा होगा, सिंपल। तो यहाँ पे देखिए हम जब तक इन दोनों को सेम नहीं करेंगे कैंसिल कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कैंसिल किए लेकिन सेम होना चाहिए ना, तो इसमें आप इसे भी चेंज कर सकते हैं, इसे भी चेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ चेंज करेंगे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ये सिंगल डिग्री है तो इसको बदलना ज़्यादा आसान होगा। तो आप एक काम करिए, कास 20 प्लस एक्स, और क्या हम साइन थीटा, ये थीटा है तो क्या हम इसे कॉस 90 माइनस थीटा राइट कर सकते हैं, भाई फार्मूला है। अभी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए साइन थीटा है ना, 60 को समझिए थीटा है, तो देखिए साइन थीटा, ये आपका साइन थीटा, साइन थीटा के प्लेस पे हम कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना, तो वही तो लिखे हैं हम यहाँ पे, देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, सिंपल। अब कॉस को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो कॉस ट्रांसफ़र होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस 90 माइनस 60 30 डिग्री, कॉस से कॉस कैंसिल, एक्स इक्वल टू 30, 20 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो x की वैल्यू क्या फाइंड हुई, 10 डिग्री, सिंपल। ये भी डिग्री है, ये भी डिग्री था, ये भी डिग्री है, तो x की वैल्यू, x की कितनी डिग्री हुई, 10 डिग्री। नाउ थर्ड नंबर, इफ 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 कंप्लीट 1/4 एंड थीटा इज लेस देन 90, थीटा इज लेस देन 90 मीन्स एक्यूट एंगल। तो हमें गिवन क्या है, गिवन है थीटा इज एक्यूट एंगल, एन एक्यूट एंगल, इसका मीन्स तो यही हुआ ना, थीटा एक एक्यूट एंगल है। अब थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जब साइन की वैल्यू कट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 2 ज़ा 8 19/4। अब यहाँ इसे कट करने के लिए हमें तो डिग्री देखना पड़ेगा। 9/4 किसी की डिग्री होती है क्या, किसी की भी डिग्री नहीं है कि हम उसकी जगह में कोई नेम चेंज कर लें, है ही नहीं। तो भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, 3 को भी ट्रांसफ़र करते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, या तो फिर स्क्वायर ट्रांसफ़र कर दीजिए, जैसा भी आप चाहें, हमें तो कंप्लीट चाहिए इसका रिजल्ट। चलिए अभी भी नहीं हुआ, 4 3 3 जा 9, चलिए कुछ ना कुछ तो मिल गया, 3/4, ये भी नहीं है। देखिए ये पूरे टेबल में क्या है, किसी की वैल्यू 3/4 है, नहीं है, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। स्क्वायर ट्रांसफ़र करिए, तब तक करिए जब तक का हमें डिग्री मिल ना जाए। तो स्क्वायर ट्रांसफ़र करें तो रूट होगा 3/4, तो 3 का स्क्वायर रूट होता है क्या, नहीं होता, तो √3 लिख दीजिए,
4 का स्क्वायर रूट होता है? हाँ होता है, 2 होता है। अब चेक करते हैं क्या डिग्री है क्या। तो यहाँ पे देखिए आपका √3/2 मिल गया। किसका है? साइन 60 है ना, साइन 60। तो हम इसके प्लेस पे साइन 60 राइट कर सकते हैं, कर सकते हैं। इधर क्या है आपका साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू √3/2। सो साइन थीटा इक्वल टू साइन 60 डिग्री। साइन को ट्रांसफ़र कर दीजिए और थीटा का आपका आंसर फाइंड हो गया। साइन साइन कैंसिल, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, जो हमें फाइंड करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल। यहाँ पे थीटा फिर से गिवन है, एक्यूट एंगल, और गिवन क्या है? साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। यहाँ तक आपका क्वेश्चन है, उसके बाद जो है उसे तो फाइंड करना है, लेकिन जब थीटा मिलेगा तभी तो फाइंड करेंगे ना इसकी वैल्यू। हमें तो चाहिए थीटा, तो ये समझ लीजिए आपका क्वेश्चन यहीं तक है अभी। ठीक है, यहाँ से आगे आपको स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जब आप सॉल्व करेंगे तो ऑलरेडी ये सॉल्व हो जाएगा, यहीं तक समझिए। चलिए थीटा फाइंड करते हैं। तो सॉल्व, हमें गिवन क्या है? साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब ये थीटा निकले कैसे? जब ये दोनों को कैंसिल करेंगे तो एक तो साइन 90 माइनस थीटा कर लीजिए, वो भी पॉसिबिलिटीज़ है, या तो एक काम करिए कॉस को ट्रांसफ़र कर दीजिए, ये आपके लिए इजी होगा। कॉस को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो कॉस यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे रिमाइंड क्या हुआ? अब आप कन्फ्यूज़न होंगे कि सर आपने पूरा ट्रांसफ़र कर दिया है यहाँ, तो क्या होगा? तो याद रखिएगा हर एक नंबर का फैक्टर 1 ज़रूर होता है। क्या होता है? 1। कोई ऐसा नंबर है जिसका फैक्टर 1 ना हो? तो सभी नंबर के फैक्टर 1 होते हैं। तो यहाँ पे रिमाइंड क्या हुआ? 1। अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन थीटा। साइन अपॉन कॉस टेन थीटा होता है। अब टेन थीटा ये फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का। अब देखते हैं 10 में 1 किस में आता है। तो 10 में हमने आपको ये देखिए सर्कल भी बना के रखा है, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं 45। तो क्या हम 1 के प्लेस पे 1045 राइट कर सकते हैं? कर सकते हैं। अब 10 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 10 ट्रांसफ़र हुआ तो इन्वर्स 1045, 10 से 10 कैंसिल, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। चलिए थीटा आ गया। अब आप आगे स्टडी कर सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें फाइंड करना है नाउ 2tan स्क्वायर थीटा। अब थीटा हमें फाइंड हो गया 45, तो रख लीजिए, प्लस साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे 45 माइनस 1, सिंपल, हमने वैल्यू पुट कर दिया थीटा का। अब 1045 अभी हमने आपको दिखाया है 1 होता है, ये देखिए 1 से 1045 डिग्री हुआ, तो 2 इंटू, अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, प्लस साइन 45 1/√2, 1/√2 साइन 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस 1। सो 1 का स्क्वायर तो 1, 2 1 जा 2, प्लस 1 को 2 टाइम्स करेंगे तो 1, √2 का 2 टाइम्स करेंगे 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 कर लीजिए, ज़्यादा इजी होगा। 2 माइनस 1 आपका 1 हो जाएगा, प्लस 1 1/2। एलसीएम करेंगे तो 2 2 1 जा 2 प्लस 1 यानी 3/2, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 के लिए हम एक ट्रिक यहाँ पे बता देते हैं, जो आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के कुछ वैल्यू हैं उसके लिए पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। ठीक है, पी मतलब होता है साइन के लिए है, यानी परपेंडी अपॉन हाइपोटेनस, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड टेन परपेंडी अपॉन बेस। अगर आप साइन का अपोजिट तो जानते हैं कॉसेक होता है, तो जस्ट आप अपोजिट कर लीजिए कॉसेक, और ये कॉस का अपोजिट होता है सेक, और टेन का अपोजिट होता है कॉट। अगर मतलब डाउन साइड से आप स्टडी करेंगे तो इसका फार्मूला होगा, न्यूमरेटर साइड से देखेंगे तो उनका फार्मूला होगा। तो जैसे यहाँ पे टेन की बात, क्योंकि हमारे पास सभी साइड्स हैं, तो टेन फर्स्ट हम चलते हैं 10x डिग्री। अब x देखिए सभी में x क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्यूट के प्लेस पे x है, अगर ये x यहाँ होता तो पूरे डायग्राम चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, और इसको फुल स्टडी जानना है तो हमारी ज़रूर वीडियो देखिए 17.1। सो x तो 10 का क्या होगा? तो देखिए परपेंडी अपॉन बेस, तो परपेंडी क्या है? AB अपॉन बेस, बेस आपका BC, तो 10x इक्वल टू AB √3
अपॉन 1, तो आप राइट करना है तो कर लीजिए, अदरवाइज ये आपका फाइनल आंसर है, ये फर्स्ट आपका आंसर हो गया। देन सेकंड हमें x की वैल्यू चाहिए, तो भाई हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम किसी से भी फाइंड करें, x की वैल्यू चाहिए तो हम इसी से ना कर लें, इसी से ही कर लेते हैं। नाउ सेकंड 10x डिग्री इक्वल टू, देखिए √3 है, तो आप ये देखिए 10 में √3 कितने डिग्री में होता है, तो 10 में √3 आपका होता है 60 डिग्री में, कितने में होता है 60, तो हम यहाँ पे 10 60 राइट कर सकते हैं ना, ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप कर लीजिए, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, कर सकते हैं ना। तो x को स्टॉप कर दीजिए, 10 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, 10 इनवर्स 10 60, 10 से 10 कैंसिल, x की डिग्री भी फाइंड हो गई, यानी यहाँ पे x में जो है वो 60 डिग्री है, कितना है 60 डिग्री, क्लियर। और ये तो 90 है तो आपको मालूम ही होगा, सिंपल, तो 9 6 15, तो ये कितना होगा 30 डिग्री। चलिए पूरे ट्रायंगल का हमने एंगल भी फाइंड कर दिया। चलिए सेकंड भी हो गया। अब आते हैं कॉस, तो कॉस तो आप ऑलरेडी जानते हैं, कॉस का फार्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है BC, हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस आपका AC, तो कॉस x डिग्री BC की वैल्यू 1, AC की वैल्यू y, ये आपका हुआ कॉस x की वैल्यू। लेकिन हम यहाँ देखते हैं y की वैल्यू तो हमारे पास फाइंड नहीं है, तो चलिए फोर्थ की ओर चलते हैं। अभी ये थर्ड है, फोर्थ में क्या है, यूज साइन x टू फाइंड y, तो चलिए साइन को देखते हैं। तो थर्ड में फोर्थ में साइन के अकॉर्डिंग हमें x की वैल्यू y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन क्या होता है, परपेंडी अपॉन हाइपोटेनस, देखिए परपेंडी अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडी क्या है √3 और हाइपोटेनस क्या है y। अब साइन x की वैल्यू तो है ना हमारे पास, डिग्री कितनी है 60, तो पुट कर दीजिए, हमारे पास क्या है x की वैल्यू 60 डिग्री, तो साइन 60 इक्वल टू √3y, सिंपल। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ पे आप रख लीजिए साइन 60, देखिए साइन 60 का √3/2, तो √3/2, सिंपल, √3/y, तो देखिए √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो y का √3 में तो √3y और 2√3, सो y इक्वल टू 2√3/√3 कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू क्या फाइंड हुई 2, तो y की वैल्यू जब फाइंड 2 हुई तो इसे हम कर लेते हैं इक्वेशन सेकंड, तो पुटिंग इक्वेशन सेकंड, सो cos x डिग्री इक्वल टू 1/2, ये आपका cos x थर्ड का आंसर है, ये फोर्थ का आंसर है y की वैल्यू, एंड फर्स्ट और सेकंड तो ऑलरेडी क्लियर है। चलिए कंप्लीट हुआ 13 नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इफ 3 थीटा इज एन एक्यूट एंगल सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर थीटा, इट्स वेरी इजी। चलिए 3 थीटा यहाँ पे एक्यूट एंगल है, ये आपका 3 थीटा एक्यूट एंगल है, तो पहले सेटअप तो कर लें तभी तो थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए साइन में √3 कोई वैल्यू नहीं होती ना, 0 1/2 1/√2 √3/2 ये होता है, लेकिन 2 नीचे होना चाहिए, तो ये है ना 2, इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो साइन 3 थीटा इक्वल टू √3/2, किसकी वैल्यू है 60 डिग्री, किसकी 60, साइन 3 थीटा इक्वल टू साइन 60 डिग्री, सिंपल। अब साइन को ट्रांसफ़र कर दीजिए और थीटा की वैल्यू ले जाइए, साइन इनवर्स साइन 60, साइन साइन कैंसिल, थीटा इक्वल टू 60/3, 3 2 जा 6, यानी थीटा की वैल्यू हुई 20 डिग्री, ये आपका आंसर है। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, सेम वे पे tan 3 थीटा, ये तो ऑलरेडी होता है, अभी जस्ट हमने क्वेश्चन भी किया है। देखिए tan 45, यहाँ पे हमने 12 नंबर में आपको एक्सप्लेन किया है कि tan 45 की डिग्री कितनी होती है 1, तो भाई यहाँ 1 है ना, तो क्या हम इसके प्लेस पे tan 45 राइट कर सकते हैं, कर सकते हैं, 10 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, tan इनवर्स tan 45, ये कैंसिल, सो थीटा इक्वल टू 45/3, 3 1 जा 3, 1 रिमाइंडर, 3 5 जा 15, सो थीटा इक्वल टू 15 डिग्री, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, इफ tan 3x इक्वल टू साइन 45 cos 45 साइन 30, इन सभी की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, तो चलिए x की वैल्यू फाइंड करते हैं।
तो ये ऑलरेडी सॉल्व होके कोई एक नंबर देगा जो इसके साथ सेट हो जाएगा, ठीक है, और वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए tan 3x अभी स्टॉप रहने दीजिए। साइन 45, साइन का जो 45 होगा वही कॉस का होगा, tan का जो होगा वो कॉट का होगा। देखिए 45 में हम सर्कल एक बनाए हैं बॉक्स टाइप में, साइन का जो होगा वो कॉस का होगा, tan का जो होगा वो कॉट का होगा, सेक का जो होगा वो कॉसेक का होगा। आप चेक भी कर सकते हैं। तो साइन का कितना 1/√2, सो 1/√2, तो कॉस का भी 1/√2 होगा, प्लस साइन 30 1/2, सिंपल। सो इंटू कर लीजिए, √2 में √2 का 2 प्लस 1/2, तो ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 + 1 मीन्स 2/2, कैंसिल 1, क्लियर। तो tan 3x = 1, तो 1 कितने डिग्री में होता है 10, क्योंकि यहाँ 10 है तो 10 ही लाएंगे तभी तो कैंसिल होगा ना। 1 और किसी में भी होता है, कॉट में भी होता है, तो क्या मतलब का होगा, हमें तो 10 कैंसिल करेंगे तभी तो x की वैल्यू फाइंड होगी। तो 1 को हम tan 45 डिग्री राइट कर सकते हैं, जस्ट लास्ट क्वेश्चन पे किए हैं। सो 3x को स्टॉप कर लीजिए, 10 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, tan 45 डिग्री, 10 से 10 कैंसिल। तो यहाँ पे देखिए 3x = 45 डिग्री, सो x = 45/3, 15 3 जा 45, सो x की वैल्यू 15 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, इफ 4 cos स्क्वायर x डिग्री -1 = 0, यहाँ पे गिवन है 0 <= x <= 90 डिग्री, सो फाइंड द वैल्यू। तो चलिए फाइंड करते हैं, क्योंकि 90 भी पॉसिबल है, क्योंकि > है, ठीक है। तो गिवन हमारे पास क्या है, 4 cos स्क्वायर x -1 = 0, तो सभी को 1 बाई 1 ट्रांसफ़र कर दिए। तो 1 ट्रांसफ़र होगा तो +1 हो जाएगा, और 4 भी ट्रांसफ़र कर दें, तो चलिए 4 ट्रांसफ़र करेंगे तो /4 हो जाएगा। स्क्वायर, अब स्क्वायर भी ट्रांसफ़र कर दीजिए, क्योंकि ये तो वैल्यू होती नहीं है, ठीक है। तो √1/4, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 एंड 4 का स्क्वायर रूट 2, क्लियर। यहाँ प्लस माइनस भी कर सकते हैं, लेकिन डिग्री में आपके प्लस और माइनस दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। अब कॉस में देखिए 1/2 कब होता है 60 डिग्री पे, कितने में 60 में, तो cos x डिग्री = cos 60, cos को ट्रांसफ़र कर दीजिए, सो cos इनवर्स cos 60, cos से cos कैंसिल, x = 60 डिग्री। चलिए ये तो फर्स्ट आंसर आपका क्लियर हुआ। सेकंड पे देखते हैं, साइन स्क्वायर x + cos स्क्वायर x की वैल्यू है होती है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में 1, तो चलिए चेक करते हैं पॉसिबल है या नहीं। तो साइन स्क्वायर x कितना है 60 डिग्री, याद रखिएगा 1 ही होगा, अगर नहीं आया तो हमने रॉन्ग किया है, ये बात याद रखिएगा। स्क्वायर 60, ये बात हमेशा याद रखिए, क्योंकि ये आइडेंटिटीज का फार्मूला ही है, इसका = 1 ही होता है। तो साइन स्क्वायर 60 जो होता है 1 आपका √3/2, और cos 60 का 1/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। √3 का 2 टाइम्स इंटू करेंगे 3 होगा, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, एलसीएम क्या हुआ 4, 3 + 1, 3 + 1 4/4, कैंसिल, आ गया ना रिजल्ट 1। भाई ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का वो फार्मूला ही है। चलिए थर्ड नंबर भी देखते हैं सेम फार्मूले से। cos स्क्वायर x की वैल्यू 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, वैल्यू सर्च करने की ज़रूरत नहीं, यहीं पे ही है। देखिए साइन 60 का cos 60 का 1/2, तो यहाँ पे कर लीजिए स्क्वायर, साइन 60 का √3/2 का होल स्क्वायर, 1 का 2 टाइम्स करेंगे तो 1, 2 का 4, तो √3 का 2 टाइम्स इंटू करेंगे तो 3, 2 का स्क्वायर 4, एलसीएम 4, 1 - 3, तो रिजल्ट क्या हुआ -2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो रिजल्ट क्या है 1/2, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 टू फर्स्ट, इफ सेक थीटा = cosec थीटा, ठीक है, एंड 0 डिग्री <= θ <= 90, मतलब 90 भी पॉसिबिलिटीज़ में है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा।
तो हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। देखिए कोई भी यहाँ पे गिवन नहीं है, तो आप कोई भी फार्मूला अटेंड करिए, थीटा की वैल्यू दे दीजिए बस। तो भाई क्या करें, तो सेक के लिए जनरली अगर हम फार्मूला में बात करें तो देखिए कुछ फार्मूला हमने यहाँ राइट किए हैं। 10 का साइन अपॉन कॉस, और साइन किसका अपोजिट होता है, कॉसेक का। किसका, कॉसेक। कॉस किसका अपोजिट होता है, सेक का। और 10 किसका अपोजिट होता है, कॉट का। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। साइन किसका होता है, कॉसेक का, एक कॉसेक का। अब यहाँ पे देखते हैं सेक किसका होता है, सेक अपोजिट होता है कॉस का। तो क्या सेक के प्लेस पे हम 1 अपॉन कॉस थीटा राइट कर सकते हैं, कर सकते हैं। इक्वल टू कॉसेक किसका अपोजिट होता है, साइन का। देखिए साइन का है ना अपोजिट, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 1 अपॉन साइन थीटा। यहीं पे ही आपका आंसर है। देखिए कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन का 1 में साइन थीटा, कॉस का 1 में कॉस थीटा। अभी हमने कुछ टाइम पहले ये क्वेश्चन स्टडी भी किया, सॉल्व भी किया है। कॉस को ट्रांसफ़र कर लीजिए, वही आपका क्वेश्चन ही है। कॉस को ट्रांसफ़र करेंगे, फैक्टर की बात कर रहे थे, यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। ये हो गया आपका टेन थीटा, और टेन थीटा में 1 कितने डिग्री होता है, 45। क्या 1 के प्लेस पे हम 45 डिग्री राइट कर सकते हैं, कर सकते हैं। देखिए 10 45 का 1 है ना 10, तो 10 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, 10 इनवर्स 10 45, 10 से 10 कैंसिल, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। चलिए आपका आंसर हो गया। सेम वे पे हमें सेकंड भी करना है। यहाँ पे गिवन है सेकंड में टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। ये दोनों एक दूसरे के ही अपोजिट होते हैं। 10 का कॉट होता है, कॉट का 10 होता है। अगर बदल देंगे तो कहीं पे आंसर हमें नहीं मिलेगा। तो किसी एक, क्योंकि हमारा टारगेट है थीटा वैल्यू फाइंड करना। आप चाहे फार्मूला बदलें, चेंज करें या ना करें, इसमें भी आपको चेंज करें या ना करें, आपको अगर और कोई ट्रिक है तो आप सॉल्व करिए, बिल्कुल आएगा आपका आंसर 45। जैसे हम यहाँ पे देखें 10 है, ठीक है, हम इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करेंगे, सेम यहीं पे आएंगे। कॉट को हम क्या 1/10 राइट कर सकते हैं, कर सकते हैं भाई, 10 कॉट अपोजिट ही होता है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 10 का, तो 10 का 10 में इंटू करेंगे, 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ स्क्वायर ट्रांसफ़र कर लीजिए, तो 10 थीटा इक्वल टू √1 प्लस माइनस। और यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि 0 से ग्रेटर होना चाहिए, और या तो फिर 0 ही हो पॉसिबिलिटीज़, या तो फिर 90 के ग्रेटर हो या इक्वल हो। मतलब आप 0 से 90 तक जा सकते हैं, तो निगेटिव तो ले नहीं सकते, तो भाई हम +1 ही लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0 डिग्री लेस देन इक्वल थीटा लेस देन इक्वल 90, सो +1 पॉजिटिव। जो +1 है हम उसे ही अटेंड करेंगे। 10 थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होगा। अब 10 थीटा इक्वल टू 10 45 राइट कर सकते हैं, कर सकते हैं। देखिए ये सेम क्वेश्चन बन गया। अब आप 10 ट्रांसफ़र कर लीजिए, 10 से 10 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू 45। ये दोनों के दोनों सेम आंसर ही हुए। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, इफ साइन 3x इक्वल टू 1 एंड 0 डिग्री लेस देन इक्वल 3x एंड लेस देन इक्वल 90 डिग्री। चलिए ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, वी हैव साइन 3x इक्वल टू 1। तो साइन में जल्दी से देखिए कि साइन में आपका 1 कितने डिग्री पे होता है। तो साइन में डिग्री है 90, तो 90 राइट कर लेते हैं यहाँ पे, सिंपल। सो साइन 3x इक्वल टू साइन 90 डिग्री। सो साइन से साइन कैंसिल, सो 3x इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 90, साइन साइन कैंसिल, x इक्वल टू 90 अपॉन 3, 3 3 जा 90, x इक्वल टू 30 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर, ये तो आपका फर्स्ट हुआ। सेकंड है cos 2x, cos 2x, तो x के प्लेस पे आपका 30 डिग्री हमने फाइंड किया, तो cos क्या हो गया, 32 जा 60, तो cos 60 में देखिए कितने डिग्री है, तो cos 60 आपका है 1/2। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 1/2, ये भी आपका फाइनल आंसर है। नाउ थर्ड नंबर, 10 स्क्वायर x 30 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 30 डिग्री। सो 10 30 का 1/√3 का होल स्क्वायर, और सेक 30 के लिए cos 30 आप चले जाइए, तो
तो कॉस 30 का होता है 1/√3/2, उसका 2/√3 होगा। तो सेक 30 देखिए ये आपका दिया है 2/√3, तो ये हो गया आपका 2/√3 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, √3 का 2 टाइम्स इंटू करेंगे 3, 2 का 2 टाइम्स करेंगे 4, √3 का 2 टाइम्स करेंगे तो 3, एलसीएम आपका हुआ 3, सो 1 - 4, सो रिजल्ट -3/3, 3 से 3 कैंसिल, तो रिमाइंड क्या होगा -1, ये आपका आंसर हुआ। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, इफ 3 tan स्क्वायर थीटा -1 = 0 फाइंड 2 थीटा। तो थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तभी तो cos 2 थीटा फाइंड करेंगे, एंड वेयर थीटा इज एक्यूट एंगल। तो सॉल्व में हम फर्स्ट राइट करेंगे, हमें गिवन क्या है 3 tan स्क्वायर थीटा -1 = 0। तो भाई सबसे पहले तो tan थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो 3 tan स्क्वायर थीटा 1 को ट्रांसफ़र कर दीजिए 1, सो tan स्क्वायर थीटा = 1/3। सिंपल, अभी भी 10 में ये कोई डिग्री नहीं होती, सो स्क्वायर ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो ये हो गया आपका √1/3। तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होता है, √3 का नहीं होता, तो ये आपका √3 हुआ। और एक्यूट एंगल है तो श्योर है कि प्लस माइनस पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं देता, ठीक है, प्लस माइनस रहेगा, लेकिन कहने का मीन्स है कि एक्यूट एंगल 0 से 90 के बीच होता है, तो माइनस की पॉसिबिलिटीज़ तो है नहीं, इसलिए हम यहाँ पे क्या गिवन लेंगे tan थीटा = 1/√3। अब देखते हैं 10 में 1/√3 कितने डिग्री पे होता है। 1/√3 होता है 30 डिग्री पे, तो tan थीटा = tan 30 डिग्री। सिंपल, सो थीटा = 10 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, tan 30 डिग्री, 10 से 10 कैंसिल, थीटा = 30 डिग्री। अब हमें क्या फाइंड करना था cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा फाइंड कर लीजिए थीटा, तो थीटा की वैल्यू 30, सो cos 2 × 30 डिग्री, सो cos 60 डिग्री, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। ये देखिए cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये आ गया 1/2 आपका फाइनल आंसर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, इफ sin x + cos y = 1, x = 30 है यहाँ गिवन, y और एक्यूट एंगल है जिसे हम वैल्यू फाइंड भी कर दी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमें गिवन है sin x + cos y = 1, x की वैल्यू 30 डिग्री, सो sin 30 + cos y = 1, sin 30 1/2, 1/2 + cos y = 1, cos y को स्टॉप कर दीजिए, 1/2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, सो एलसीएम क्या हो जाएगा 2, 2 1 = 2 -1, सो cos y = 2 - 1 1/2। अब देखते हैं cos में क्या 1/2 कितने डिग्री पे होता है। सो cos में 1/2 cos 60 पे होता है, कितने में होता है 60 पे, सो cos y = cos 60 डिग्री, सो cos को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो cos इनवर्स cos 60 डिग्री, cos से cos कैंसिल, और y की डिग्री जो है वो 60 डिग्री है, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, इफ sin a + b = √3/2 = cos a - b, यहाँ पे मतलब cos a - b और sin a + b जो है वो √3/2 के इक्वल है। और यहाँ कंडीशन है कि जो जीरो है वो a + b से लेस है, और a + b से ग्रेटर कौन है 90 डिग्री, बट इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल, मतलब राइट एंगल्स भी पॉसिबिलिटीज़ है, और a ग्रेटर है b से, यानी a की जो वैल्यू होगी वो b से ग्रेटर होनी चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। sin a + b = √3/2 = cos a - b, यानी ये तो क्लियर है कि ये दोनों सभी इक्वल हैं, तो इक्वल है तो कंपेयरिंग करते हैं 1 बाई 1, क्योंकि कंपेयरिंग में ही तो आंसर है। तो फर्स्ट हम लेते हैं sin a + b = √3/2, सो sin a + b
अब देखते हैं साइन में √3/2 कितने डिग्री में होता है, 60 डिग्री पे। ये देखिए साइन 60 पे √3/2, तो साइन 60 डिग्री। तो साइन से साइन कैंसिल, ये तो आप ऑलरेडी अब समझ गए हैं। सो a + b = 60 डिग्री, या फर्स्ट इक्वेशन करके स्टॉप कर लीजिए। इतना आपका क्लियर हो गया। अब सेकंड फिर कंपेयरिंग करिए, वंस अगेन कंपेयरिंग। कंपेयरिंग, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कर देते हैं सेकंड। देखिए साइन के साथ हमने कर लिया, अब कॉस के साथ करते हैं। कॉस a - b = √3/2, ठीक है। अभी इसके साथ ही कंपेयरिंग, ये फर्स्ट था। सो कॉस a - b, अब देखते हैं कॉस में कितने डिग्री पे होता है √3/2, 30 पे आपका ये √3/2। तो यहाँ पे कर लीजिए कॉस 30 डिग्री, कॉस से कॉस कैंसिल, आपका सेकंड इक्वेशन हुआ 30 डिग्री। क्लियर। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन में b के पास प्लस है और यहाँ पे क्या है, हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है, माइनस है। तो एडिंग कर दीजिए इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ऐड करते हैं। तो a + b इधर है आपका लेफ्ट साइड, इधर आपका लेफ्ट साइड a - b। यहाँ 60 है और यहाँ पे क्या है 30, b से b कैंसिल, a 2a = 90। सो a = 90 डिग्री/2, 245 जा 90। चलिए a का 45 डिग्री फाइंड हुआ। a की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, फर्स्ट पे ही कर लेते हैं। तो a के प्लेस पे देखिए 45 करते हैं, तो 45 प्लस यहाँ पे क्या b = 60। क्लियर। सो b = क्या हो जाएगा, 60 - 45, 10 - 5 5 एंड 5 - 4 1, यानी 15 डिग्री। जो पॉसिबिलिटीज़ है कि a का डिग्री यहाँ 45 है जो ग्रेटर है, तो आपका आंसर क्या हुआ, यहाँ पे आंसर हुआ एंगल a या a = 45 डिग्री एंड b आपका 15 डिग्री। तो पॉसिबिलिटीज़ क्या है, a > b। यह आपका फाइनल आंसर है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।